द टाइप्स ऑफ रिएक्शन में लास्ट रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन? इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस. दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रेडॉक्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है किसी रिएक्शन के अंदर, तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. अगर मैं कोई रिएक्शन लिखूं यहाँ पर, कोई भी रिएक्शन, तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है और वो कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन. जैसे CuO plus H2 gives Cu plus H2O. अब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है, मगर हमें कैसे पता लगेगा कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, और हुआ है तो कैसे हुआ है? दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स कि यहाँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं, रेडॉक्स कैसे कहलाइए, why we are calling it redox reaction, where the oxidation is going on, where the reduction is going on. To understand that, we have to understand the terms separately, oxidation and reduction. Got it? Now, by putting the separate heading oxidation and reduction, अब हम यहां पर देख रहे हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है. फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. किसी भी चीज में आप ऑक्सीजन को ऐड कर देते हो तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा, जबकि रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. अगर रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का तो उसके अंदर क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन. अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा दें तो हटाने पर ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन. तो एक ही चीज के दो मीनिंग है कि अगर एडिशन हो तो ऑक्सीडेशन, अगर रिमूवल हो तो रिडक्शन. पहला पॉइंट समझ में आया? गॉट इट? फर्स्ट पॉइंट अंडरस्टूड? Everyone getting my voice? Everyone? सेकेंड पॉइंट देखो, फर्स्ट तो हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. इसका जस्ट उल्टा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन. ये ऑक्सीडेशन है. और इसका जस्ट उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन. This is called as a reduction. इतना समझ में आ गया सबको? 2 पॉइंट समझ में आ गए? यहां तक देख लो, यहां तक बता दो, कोई दिक्कत? अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूं वो आपने कभी नहीं किए होंगे, इसलिए गेट रेडी फॉर दैट. अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है इन दोनों पॉइंट के लिए बहुत ज्यादा. थर्ड और फोर्थ पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के लिए बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है. तो गेट रेडी फॉर दिस. रेडी? नाउ सी, थर्ड पॉइंट में क्या होता है? इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. यहां डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. अभी मैं बताऊंगा, इसको एग्जांपल देकर बताऊंगा आपको कि इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या हुआ. ठीक है? इसी तरीके से यहां पर जस्ट उल्टा, डिक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये इंक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या मतलब हुआ सबसे पहले तो मुझे बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट? Anyone? Anyone knows the meaning of oxidation state? ओके, खुशी करेक्ट। चलो हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं है, बस उस एलिमेंट की वो स्टेट है कि जब वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है या इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ठीक है। तो या तो इलेक्ट्रॉन को देगा या इलेक्ट्रॉन को लेगा, दोनों कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एक तो रिडक्शन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन देने वाले के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। जैसे Cu यहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर पॉजिटिव है, मगर ये पूछ रहा है, ये कह रहा है इंक्रीज। अब इसमें पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है यहां पर या डिक्रीज हो रहा है, चलो देखते हैं, इसी के अंदर देखते हैं। देखो इन दिस, यहां पर अगर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट लें तो ये है +2 और ऑक्सीजन की आपको पता है -2। आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल एलिमेंट के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ये इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दे रहा है, ना ले रहा है ना दे रहा है। और ये सिंगल कॉपर भी इलेक्ट्रॉन किसी को ना दे रहा है ना ले रहा है। तो यहां पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? 0। अब ये पॉइंट अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो मुझसे पूछ लो दोबारा से। हाँ फिर से सुनो, मेरी बात सुनो। देखो यहाँ साइड में आ जाओ। ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है, सिंगल बॉन्ड, जिसको अपन ने डिनोट किया है H2 से। किया है नहीं किया है? अब ये H2 से डिनोट किया है ना, ये सिंगल बॉन्ड। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है इसमें ना ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये तो शेयरिंग कर रहे हैं। और जब तक इलेक्ट्रॉन लेन देन नहीं होता तो उसके अंदर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मानी जाती। ना ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ले रहा है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानी जाएगी? 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट तब होती है जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। जैसे यहां पर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज +2। देने वाले को बोलते हैं दानी, आपको पता है, मैंने बताया था। प्लस होता है देने वाला, +2 लेने वाला, -2 ले लिया इसने, लेन देन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और -2 हुई। यहाँ लेन देन नहीं हो रहा है तो 0। कॉपर सिंगल एलिमेंट है, इसके पास कोई लेने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, ये देगा नहीं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जब लेन देन नहीं होगा तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानी जाएगी? 0। और यहाँ पर -2 ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन 2 है, +1 होता है एक हाइड्रोजन का, तो 2 का +2 हो जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना, मैं आराम से समझा दूंगा, कोई जल्दी नहीं है, बहुत इजीली समझा दूंगा, आप तसल्ली से समझो, कोई जल्दी नहीं है। देखो भाई, इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है, देखो यहां पर देखो, आपको पता है कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, क्या बनाया? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम अभी अकेला है, इसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानी जाएगी? 0। आपको मैं बता दूं, फ्री स्टेट में जो एलिमेंट होता है, फ्री स्टेट एलिमेंट या स्टेबल एलिमेंट, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानी जाती है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे? 0। अब समझ में आया?
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लेना। बुक में गिवन नहीं है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, कंसेप्ट है, 11th में बहुत परेशान करता है। एक बार ध्यान से 10 बार पूछना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं 10 बार बताऊंगा। आशीष, मोहित, भव्य, भूमिका, कशिश, खुशी, पलक, एवरीवन। If any problem is there, you can ask. शोभित, आज हाँ बोलो। हाँ हाँ, दोबारा बोलो, आवाज साफ नहीं आ रही। अब वही बता रहा हूं मैं आपको, एक सेकेंड रुको। देखो, अब देखना, यहाँ कैल्शियम की क्या है, 0, और ये भी फ्री स्टेट में स्टेबल है, ये भी अभी लेन देन नहीं कर रहा है। ये इसके बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है ऑक्सीजन के अंदर भी। तो अभी इसकी भी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अभी इसने लिया दिया नहीं है इलेक्ट्रॉन, मगर यहां आए हम तो ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2, -2, और इसने कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, 2। हाँ, तो अब मेरी बात सुनना, कैल्शियम का यहां पर क्या हो गया, देखो, इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कैल्शियम की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 से +2 में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई ना। तो कैल्शियम का क्या हो गया है यहां पर, ऑक्सीडेशन। कैल्शियम का क्या हो गया है यहां पर, ऑक्सीडेशन। हुआ नहीं हुआ? इसका जस्ट उल्टा, एक सेकेंड, हम टॉपिक में आगे मत बढ़ो। एक्चुअली में क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। हाँ, ये अगला टॉपिक है मेरा, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्यों? क्योंकि ये 11th का काम का टॉपिक है, इसलिए मैंने इसमें ना बहुत सारी चीजें 11th की मिक्स कर रखी है फॉर इन 10th ओनली। क्योंकि 10th में तो बुक में आपके बड़ा सिंपल सा डायरेक्टली गिवन है, मगर हमें विद ऑक्सीडेशन स्टेट समझना है इसको। तो मैं अभी सारी चीजें लिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है? सारी चीजें एक एक चीज करेंगे इसमें हम। गॉट इट? और इसका वीडियो भी आज मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप दोबारा भी देख लेना, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो कंफ्यूजन दूर हो जाए, और दोबारा भी देख सकते हो, और फिर वापस पूछ भी सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कवर कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, अब देखो, यहां तक समझ में आया, ये वाला समझ में आ गया। अब ये वाला देखो, अब यहां पर देखना, ये +2 है, ये -2 है। अब देखना, यहां पर कितना हो गया, 0। यहां पर कितना हो गया, 0। हमें यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। अगेन लिसन, वी विल लुक आउट फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। वी विल लुक आउट फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चले तो देखो, +2 से किसमें कन्वर्ट होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 में। तो डिक्रीज हुआ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहां पर कैल्शियम का क्या हो गया, रिडक्शन। हुआ नहीं हुआ रिडक्शन? और इसी जगह पर इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, तो यहां पर कैल्शियम का 0 से +2, 0 से +2 मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये चीज चेक करना आपको आना चाहिए। अगर आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं आया तो बोलो। अगली रिएक्शन देखो, सुनो, डिक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सुनना, यहां पर ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन की कितनी है, -2 है, नहीं है? अब इस -2 में देखो, ये ऑक्सीजन जो है वो यहां से यहां -2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा? -2 से 0 में कन्वर्ट होना, -2 से 0 में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अब सर एक बात बताओ कि एक सेकेंड,
एक बात बताओ, आप लोग ये समझे कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? है ना? क्योंकि देखो यहां पर अगर कैल्शियम रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ध्यान रखना। मतलब एक चीज अगर ऑक्सीडाइज होती है तो दूसरी रिड्यूस होती है, क्यों? क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से ही रेडॉक्स रिएक्शन बनती है। तो हमारी जितनी भी रिएक्शंस होती है वो रेडॉक्स होती है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉम्बिनेशन ही होती है। अगर एक के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे के अंदर रिडक्शन हो ही रहा होगा। और वैसे भी एक कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई देने वाला होगा तो कोई लेने वाला भी तो होगा ना, होगा नहीं होगा? अच्छा, एक बात और बता दूं मैं यहां पर, अब मैं इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे समझा रहा हूं आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट की बेसिस पे समझ में आ गया ना सबको? ऑक्सीडेशन स्टेट की बेसिस पे तो समझ में आ गया। अब मैं इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे समझा रहा हूं, सुनना। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ने का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। है नहीं है? है नहीं है? तो अपन एक तरीके से और चेक कर सकते हैं कि जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी एलिमेंट में तो वो क्या कहलाएगा, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी के अंदर तो वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। समझ में आया नहीं आया सबको? बोलो। तो यहां पर है ना, अलग से लिख भी सकते हो आप, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन के अंदर और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन के अंदर, ताकि आपको अलग से भी याद रहे। बात समझ में आ गई? ये टेबल उतार लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इस पे ऐसा क्वेश्चन, ऐसा थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन पूछा जाता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा टेबल का कोई टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मगर रिएक्शन दी जाती है और उस पे एप्लीकेशन, जो मैं अगले पार्ट में अब करा रहा हूं आपको, जिसमें मैं आपसे 6 क्वेश्चन पूछूंगा ऑन अ वन रिएक्शन। तो हम कुछ रिएक्शंस लिखने जा रहे हैं, इसको जल्दी से उतार लो, देन वी विल राइट दी रिएक्शंस। ओके।